Hello bachcho, let us start with the given question. The question says restriction enzymes are used in genetic engineering because option A, they can join different DNA segments, option B, they can cleave DNA at a specific target, option C, these are nucleases that cut the DNA variable sites, and option D, they are proteolytic enzymes which can degrade the harmful enzymes. First of all, to solve this question, you need to know what is genetic engineering. So the key concept behind this question is having the knowledge of genetic engineering. What is genetic engineering? देखिए, जब हम किसी डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस प्रोसेस का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू डीएनए, यानी एक नए डीएनए को इंट्रोड्यूस करना ऑफ अ न्यू डीएनए इनटू एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर. और ये जो नया डीएनए है ये हमको कहाँ से मिलता है? या तो हम इस डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं, यानी हम इसको फॉर्म करते हैं, इसको बनाते हैं, या फिर हम इसको आइसोलेट करते हैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर. दिस कैन बी एन आइसोलेटेड डीएनए. यानी अगर मेरे पास कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, मैंने उसमें से डीएनए निकाला, उसकी कॉपीज बनाई एंड फिर इस वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको डाल दिया. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डीएनए इनटू एन ऑर्गेनिज्म. अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? Restriction enzymes, or you call them as molecular scissors. What are they? Or molecular scissors. इनका काम होता है एक डीएनए के फ्रैगमेंट को कट करना. यानी अगर मेरे पास एक डीएनए का फ्रैगमेंट प्रेजेंट है, उसको मैं आरी के थ्रू छोटे छोटे सेगमेंट्स में कट कर सकती हूँ. तो ये काम किसका है? आरी का. अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं. Restriction enzymes or RE, they can be of two types. They can be endonucleases, which is restriction endonuclease, or they can be exonuclease. इसका क्या मतलब है? अगर मेरे को पास एक गिवन डीएनए फ्रैगमेंट है, अगर ये डीएनए फ्रैगमेंट को अंदर से कट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लियस. अगर वो उसको इनसाइड कट कर रहा है, एंड एक्सोन्यूक्लियसिस अगर वो उसको बाहर से कट कर रहा है, आउटसाइड. जो हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि अगर मेरे पास एक गिवन डीएनए फ्रैगमेंट ये है, तो अगर इस डीएनए फ्रैगमेंट को मुझे कट करना है तो आरई उसको कट कर सकता है एक स्पेसिफिक साइट पर, जिसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है वो सीक्वेंस अगर हम पीछे से आगे शुरू करें या आगे से पीछे देखें तो वो सेम होगा. पैलिंड्रोम का मतलब होता है आगे से पीछे देखना या पीछे से आगे देखने पर हमको सेम पोजीशन पे पहुंच रहे हैं. सो आरई हमेशा कट करता है एक डीएनए के फ्रैगमेंट को एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. व्हाट इज दैट? अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. एंड ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, दिस इज लाइक अगर मेरे को GAATTC गिवन है, इको RI विच इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉर इको RI, ये सबसे कॉमन है. तो उस केस में मेरी जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी वो होगी GAATCC, क्योंकि ये हम आगे से पढ़ रहे हैं या पीछे से पढ़ रहे हैं, सेम हो रहा है. तो आरई हमेशा यहाँ कट करेगा बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए. तो आरई हमेशा कट करता है दो बेसिस के बीच में एट द सेम पोजिशन ऑन ऑपोजिट स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ओके, सो हमेशा जो आरई होता है ये दो तरह के एंड्स बनाता है. दो तरह के एंड्स बनाने का मतलब है दो तरह के फ्रैगमेंट्स बनाएगा. अगर आरई बनाता है स्टिकी एंड, स्टिकी एंड का मतलब होता है दीज आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस. अगर ये मेरे पास डीएनए फ्रैगमेंट है तो आरई ने उसको कट किया कुछ यहाँ से कट किया तो हमको एक छोटा फ्रैगमेंट मिलेगा और एक बड़ा फ्रैगमेंट. तो स्टिकी एंड से फॉर्म होंगे तो एक छोटा फ्रैगमेंट मिलेगा, एक बड़ा फ्रैगमेंट मिलेगा. वही हम बनाते हैं अगर ब्लंट एंड. ब्लंट एंड का मतलब है हम उसको बीच में से कट कर रहे हैं, बिल्कुल. तो हमेशा इसमें हमको इक्वल फ्रैगमेंट्स मिलते हैं. सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारा स्टिकी एंड्स बना सकता है, ब्लंट एंड्स बना सकता है. स्टिकी एंड्स बनाएगा तो हमें ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस मिलेंगे या स्टिकी एंड्स मिलेंगे. ये ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस डिफरेंट लेंथ के होंगे. वहीं ब्लंट एंड्स आपके इक्वल लेंथ के स्ट्रेचेस बनाएगा विच इज
इक्वल लेंथ ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा एक डीएनए के फ्रैगमेंट को कट करता है छोटे छोटे पीसेस में बाय आइडेंटिफाइंग अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज लाइक GATTC एंड GATTC फॉर EcoRI। और ये जो आरी होंगे हमेशा कट करेंगे या तो अंदर या बाहर। अंदर कट कर रहा है तो एंडोन्यूक्लियस, बाहर कट कर रहा है तो एक्सोन्यूक्लियस। दो तरह के एंड्स बनाता है, स्टिकी एंड्स बनाएगा या ब्लंट एंड्स बनाएगा। स्टिकी एंड्स जब बनाएगा तो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ये स्टिकी एंड्स जो बनेंगे ये हमारे डिफरेंट लेंथ्स के होंगे। वहीं ब्लंट एंड्स हमारे सेम लेंथ के स्ट्रेचेस होंगे ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। तो अब हम ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि दे कैन जॉइन डिफरेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स। डीएनए फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए वी हैव डीएनए लाइगेज। सो ये आरई का काम नहीं है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम नहीं है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन बी कहता है दे कैन क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक टारगेट्स। दिस कैन बी अ ट्रू स्टेटमेंट कि डीएनए को क्लीव करना मतलब कट करना एक स्पेसिफिक टारगेट पे। टारगेट क्या? पैलिंड्रोम सीक्वेंस जहां उसको मिलेगी वहीं कट करेगा, उसका स्पेसिफिक टारगेट वही होगा। सो ऑप्शन बी इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी सेज दीज आर न्यूक्लियसेस। यस, दीज आर न्यूक्लियसेस विच कैन बी एंडो एंड एक्सो दैट कट डीएनए एट वेरिएबल साइट। वेरिएबल साइट पे कट नहीं करता, स्पेसिफिक साइट पे कट करता है ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पैलिंड्रोम। तो वेरिएबल साइट नहीं होगा, तो वेरिएबल साइट की वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एंड ऑप्शन डी सेज दीज आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स विच कैन डिग्रेड हार्मफुल एंजाइम्स। हार्मफुल एंजाइम्स को डिग्रेड नहीं कर सकता ये, इट डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी। सो ऑप्शन डी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी विच सेज दे कैन क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक टारगेट इज द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।